बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डॉलर साइन के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा मैं। वैसे तो हम डॉलर साइन का यूज़ काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह कॉलम रॉ फिक्स यूज़ किए जाते हैं और फिर रॉ फिक्स की जाती है और कॉलम फिक्स किए जाते हैं, तीनों कंडीशन आज एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली, और इस पे डाटा पे भी अप्लाई करेंगे। और पहले इसकी सिंपल एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि ये काम किस तरह करता है फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने ABC कॉलम के अंदर सेल एड्रेस दिए हुए A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखें, अगर हम डॉलर, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे, तो मैं F4 का यूज़ बताता हूँ। तो F4 होता क्या है, अगर हम वन टाइम F4 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो इसमें इस तरह सेल एड्रेस के साथ डॉलर साइन आ जाता है, यानी कॉलम से पहले और रॉ से पहले। कॉलम क्या होते हैं, ABC हेडिंग्स, और 1 2 3 ये रॉ, यानी किसी भी सेल पे अगर हम क्लिक करते हैं इक्वल, और मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ A1, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर वन टाइम F4 किया मैंने A1 क्लिक करने के बाद, तो ये इसने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स से मतलब हम नॉर्मली कोई भी एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं तो उसको यूं ड्रैग करते हैं, सेल उस कर्सर पे लाएंगे सेल के लास्ट में और उसको ड्रैग करेंगे। अभी देखें, ये कॉलम से पहले एक दफ़ा F4 किया, रॉ से पहले डॉलर आ गया। एंटर करते हैं A1, इसकी सेल एड्रेस वैल्यू दे दी इसने। अब मैं इसको सेल के कॉर्नर पे लेकर आ रहा हूँ, माउस को ड्रैग कर्सर आ जाएगा। ड्रैग मोड कर्सर आने के बाद क्लिक, और इसको मैं जहाँ तक ड्रैग करूँगा तो यही A1 सेल वैल्यू रिपीट होगी। इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। पहले सिंपल देख लें, अगर मैं यहाँ पर इस सेल पे क्लिक करके कुछ नहीं कर रहा है, F4 वगैरह ये डॉलर नहीं लगा रहा है, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये यहाँ से नीचे 2 3 4 इस तरह ड्रैग करेगा इसको, ठीक है जी। 7 से कोई वैल्यू आ गई, क्योंकि जब फर्स्ट सेल में हम कोई सेल क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो इस सेल को अगर जैसे मैं क्लिक किया मिसाल के तौर पे, तो इसको जब हम यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं तो ये 2 होगा 3 होगा। अब मैं इधर देखें सबसे लास्ट में डबल क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्शन यहाँ बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने इसको जब क्लिक किया तो इसको फिक्स कर दिया। फिक्स से क्या हुआ, जब हमने ड्रैग किया तो ये सेल यही मौजूद रहेगा एंड तक जहाँ तक हम ड्रैग कर रहे हैं, और वन टाइम F4 करने से देखें ड्रैग। अब मैं सबसे लास्ट वाले को अगर डबल क्लिक करके एडिट करूं, डबल क्लिक करके एडिट, तो यहाँ देखें वही सेल फर्स्ट पे ही मौजूद है जहाँ से हमने क्लिक किया था। वजह क्योंकि ये 2 डॉलर साइन हमने लगाए, रॉ से पहले और कॉलम से पहले, यानी कॉलम भी फिक्स है और रॉ भी फिक्स है, तो ये नीचे नहीं आ रहा। और अगर हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके लेफ्ट साइड राइट साइड फिल करें तो राइट साइड भी यही रहेगा, क्योंकि ये रॉ भी फिक्स कॉलम भी फिक्स है, ठीक है। तो ये तो हो गई ये वाली कंडीशन डॉलर साइन की, जो वन टाइम हम प्रेस करने पर यूज़ करते हैं, यानी जहां हमें कंडीशन सेल बिल्कुल फिक्स एब्सोल्यूट करना है और उसको ड्रैग नहीं करना, उस रेंज को क्लिक करने के बाद F4 यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट ये वाली कंडीशन किस में यूज़ होती है, यानी अगर 2 दफ़ा हम F4 करेंगे तो रॉ नंबर से पहले डॉलर ऐड होता है। अब इसमें यहाँ चेक कर लेते हैं, देखें ये वाली कंडीशन समझ में आ गई तो ये दोनों आराम से इजी समझ में आ जाएंगी आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल, इधर क्लिक किया इसी सेल पे A1, अब यहाँ वही सेल एड्रेस A1 आ रहा है, इसको अब मैं F4 2 दफ़ा कर रहा हूँ। एक दफ़ा से वही रॉ कॉलम फिक्स, 2 दफ़ा प्रेस किया तो अब रॉ से पहले डॉलर आ गया। इसमें क्या होगा, इसमें हम ड्रैग करके देख लेते हैं। अब देखें इसमें क्या हुआ था, वही फर्स्ट वैल्यू रिपीट हो रही थी। अब अगर हम इसको ड्रैग कर रहे हैं, क्योंकि रॉ फिक्स है, अब मैं सबसे लास्ट वाले में भी क्लिक करूंगा तो ये रॉ फिक्स है, नीचे वही A1 वैल्यू रिपीट करी। लेकिन यहाँ अगर गौर करें हम तो यहाँ कॉलम से पहले कोई डॉलर नहीं है, यानी कॉलम को अगर मैं राइट साइड फिल करूंगा तो B1 C1 आना चाहिए। ड्रैग करेंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद, देखें यानी जो फर्स्ट है वही रो फिक्स रहेगी और नीचे जो हम ड्रैग कर रहे हैं तो वही सेल एड्रेस नीचे ड्रैग होंगे, और अगर हम आगे कॉलम की तरफ लेके जा रहे हैं ड्रैग करके तो वो हमारी चेंज होगी वैल्यू,
ठीक है जी। यहाँ पर रॉ फिक्स इस वजह से होती है, और इसकी प्रैक्टिकल के वीडियो देखनी है कि इसको डेटा में किस तरह से यूज़ करेंगे, तो मेरी काफ़ी मैंने टॉपिक अपलोड किए मैं डॉलर्स इन फंक्शन के हवाले से, सारी सीरीज़ मेरी आप देख सकते हैं मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। इसमें आपको काफ़ी वीडियो के अंदर ये डॉलर्स इन फंक्शन के यूज़ मिलेंगे, तो प्रैक्टिकल आपका यहाँ हो जाएगा। इसका बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, क्योंकि हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि ये किस लिए लगा हुआ है, क्या काम कर रहा है, तो शायद उनको कन्फ्यूजन हो और वो क्लियर नहीं कर पाए इस चीज़ को। तो ये आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद था मेरा कि ये चीज़ें क्लियर हो आपकी। तो अब यहाँ अगर हम कॉलम वाइज फिक्स कर लें तो इसमें क्या होगा, इक्वल वही A1 लिख भी सकते हैं, सेल आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने A1 टाइप कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें सिलेक्शन वही A1 सेल की बनी हुई आ रही है। अब इसमें क्या करना है, हमें 3 दफ़ा F4 1 2 3 F4 फंक्शन की प्रेस किया 3 दफ़ा, तो देखें कॉलम से पहले डॉलर साइन आ गया। इसको एंटर करके ड्रैग करते हैं, इसमें क्या होगा, सेल के लास्ट सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में ले आएंगे माउस। अब देखें इसमें अगर हम डाउन ट्रैक कर रहे हैं तो क्योंकि कॉलम फिक्स है तो यहाँ से रॉ फिक्स नहीं है, तो ये नीचे उतर रहा है यहाँ पे। यानी अगर हम उसमें लास्ट वाले सेल पे डबल क्लिक करें तो देखें इधर आ गया, यानी नीचे डाउन ड्रैग हो रहा है क्योंकि कॉलम फिक्स है। अब अगर हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये A1 A2 A3 यही वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि रॉ फिक्स नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लें और इसको राइट साइड फिल कर लें। कॉलम फिक्स है तो ये A1 A2 यही रेंज एंड तक दिखाएगा हमें। ठीक है जी, रॉ समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। ठीक है, कॉलम फिक्स है तो इसमें हम डाउन ड्रैग कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारी, यानी ड्रैग हो रहे हैं, और जब राइट साइड फिल कर रहे हैं तो कॉलम वही रिपीट हो रहे हैं, यानी कॉलम फिक्स है। ये कॉलम आगे रेंज यहाँ से नहीं बढ़ रहा जहाँ से हमने सोर्स डिफाइन किए। अब इसकी एक अलग और एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने सिंपल मेथड में समझाया, अगर इसको हम किसी नंबर वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। अब जैसे यहाँ टारगेट है और यहाँ पे हमें सेल्स दी हुई है, ये सेल्स हुई है, तो टारगेट के हिसाब से कितने % सेल्स कंप्लीट की है ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सेल्स फर्स्ट वैल्यू और डिवाइड कर देंगे इसको हम, डिवाइड का साइन टारगेट। अब देखें D4 डिवाइड A4। अब A4 का मसला क्या आएगा, जब हम इसको यूँ डाउन ड्रैग करेंगे तो ये तो सीक्वेंस ड्रैग होगी, फिर राइट ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये सीक्वेंस भी ड्रैग होगी, लेकिन टारगेट फिक्स है, टारगेट एक ही सेल में है। इसको अगर हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो टारगेट भी आगे बढ़ेगा। एंटर, देखें यहाँ तो आ रहा है, डाउन करेंगे डाउन पे भी आ जाएगा क्योंकि ये ताल्लुक इससे है। अब जब हम राइट लेके जाएंगे इसको, अगर मैं एक और कॉलम आगे बढ़ाऊँ तो अब देखें एरर, डबल क्लिक, क्योंकि ये इधर सिलेक्शन आ गई हमारी, इधर से इधर बढ़ गया, ये एक इधर बढ़ा एक ये इधर बढ़ा। लेकिन अब कंडीशन क्या है, ये चेंज होना चाहिए, रेंज ये फिक्स होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जहाँ A4 टारगेट वाला सेल क्लिक किया है हमने फर्स्ट अपना, इसको हम कर देंगे कॉलम फिक्स। कॉलम से पहले डॉलर का साइन, एंटर, ड्रैग और राइट साइड अब ड्रैग कर लेते हैं, डबल क्लिक। देखें यहाँ से इस सेल से यहाँ तक पहुँच गया और ये फिक्स हो गया। तो इस तरह की और भी कंडीशन आप दे सकते हैं। ये जैसे हमारे पास वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल में होता तो उधर फिर हम रो वाइज फिक्स करते हैं इस डाटा को। इसी के अगर हम उस रो वाइज रख लेते हैं तो उस तरह फिर रो वाइज फिक्स करना होता है। और अगर एक सेल से हमें कैलकुलेट करना होता है इसी को, जैसे मिसाल के तौर पे इसी सेल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, टारगेट था यहाँ पर 80%। तो फिर हमें इसे चेक करने के लिए डाउन साइड भी फिक्स करनी पड़ती। वहाँ तो हमने कॉलम फिक्स किया था, तो यहाँ पर हमें रॉ भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर हम एक ही सेल से चेक कर रहे हैं हर वैल्यू, तो ये सेल तो वही रहेगा जो मैंने बताया था, और डिवाइड जिससे कर रहे हैं तो अब यहाँ ये एक ही वैल्यू को इन सब सेल में चेक करना है। तो इसको फिर 1 टाइम F4 कर देंगे, एंटर, एंटर के बाद ड्रैग कर लें, इसको फिल कर लें। यानी इस सेल से सब, इस टारगेट से सब सेल्स को देखना था। % क्लिक करेंगे तो % लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ भी % क्लिक करेंगे % लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह की
एग्जाम्पल बहुत है इस वीडियो में, मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उम्मीद करता हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर अब कोई आइंदा F4 डॉलर साइन एब्सोल्यूट कॉल करता है क्लास में अपनी, तो आप समझ लेंगे कि ये क्या बात हो रही है, और ख़ुद भी अप्लाई करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी, आपकी समझ में आ गया, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।